वो ढाका से निकल चुकी हैं और विश्वस्त सूत्रों की माने तो वो अब पश्चिम बंगाल आने वाली हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आखिरकार वजह क्या रही होगी, क्यों उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा, इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे अमित सर से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए राजनंदिनी, बांग्लादेश के जो हालात थे वो बद से बदतर होते जा रहे थे और उन्होंने न सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दिया है बल्कि वो ढाका से निकल चुकी हैं और विश्वस्त सूत्रों की माने तो वो अब पश्चिम बंगाल आने वाली हैं। और देखिए, जिस तरह से आंदोलन भड़का हुआ था और कई लोगों की जान गई थी, देखिए ये आंदोलन कोई नया नहीं है। पिछले कुछ दिनों में तो हालात बेकाबू हो ही गए थे, लेकिन ये आंदोलन कई सप्ताह से चल रहा था। बीच में एक बार रुका भी था, लेकिन फिर से ये आंदोलन भड़का और इतना भड़का कि इसमें कई लोगों की जान जा चुकी थी। लगभग आप यकीन मानिए कि शेख हसीना को जो सूत्र बता रहे हैं, आर्मी के द्वारा यह कह दिया गया कि अब हालात बेकाबू हैं, आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए और उन्हें सुरक्षित दूसरे जगह, सेफ जगह भारत भेज दिया गया है। और अब बांग्लादेश जो है वो आर्मी के हवाले हो गई है। अब वहां की सरकार आर्मी चलाएगी, जैसा कि आप पाकिस्तान में कई बार देख चुकी हैं कि जो वहां की सरकार होती है और सेना होती है उसमें कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा होता है और सरकार को कई बार तख्ता पलट करते हुए आपने सेना को देखा होगा। और इस बार बांग्लादेश में भी यही हुआ है। अब वहां के जो आर्मी चीफ है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कंफर्म कर दिया है कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और अब वो सरकार चलाएंगे, वो बांग्लादेश को चलाएंगे। उन्होंने आंदोलनकारियों से कहा भी है कि आप शांति बहाल कीजिए, आप शांति बनाए रखिए, आपकी तमाम मांगों को हम मानेंगे, हम अपने बांग्लादेश को डूबने नहीं देंगे, हम अपने बांग्लादेश को बिखरने नहीं देंगे। अब देखिए, कई लोग ये समझना चाहते होंगे, ये जानना चाहते होंगे कि ऐसा कौन सा आंदोलन था और इस आंदोलन के पीछे ऐसी कौन सी मुख्य वजह थी जिससे ये इतना बड़ा आंदोलन बन गया, जिसमें कई निर्दोष लोग भी मरे और ये सीधे सीधे शेख हसीना सरकार के साथ टकराव जो था। और इसमें देखिए, न सिर्फ पुलिस वाले मरे हैं, आम लोग मरे हैं, आंदोलनकारी मरे हैं, बल्कि यहां पे शेख हसीना के कई कार्यकर्ताओं को भी मारा गया है, जान से मार दिया गया है। इतना विध्वंसी आंदोलन हो गया था और इसलिए भारत ने भी एडवाइजरी जारी करके कहा था कि जो भी भारत के वहां पे लोग रहते हैं वो आराम से रहें, घर से बाहर ना निकले और किसी भी तरह की दिक्कत हो तो भारत सरकार ने एक नंबर भी जारी किया था कि इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए, पूरा मामला हम बताते हैं, ये मामला क्या है। देखिए, बांग्लादेश जब आजाद, मतलब बांग्लादेश जब एक अलग देश बना था तो उसके बाद आरक्षण 80% तय किया गया था, जिसमें कुछ खास वर्ग थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके परिवारों के लिए एक अलग कोटा था, 30% कोटा था और कई तरह के कोटा थे, जिसे बाद में घटाकर 56% कर दिया गया था। बाद में घटाकर शेख हसीना सरकार ने ही 56% कर दिया था। लेकिन सुप्रीम, वहां की जो हाई कोर्ट है, वहां की हाई कोर्ट ने फिर वो कोटा चालू कर दिया, 56% फिर से कर दिया। और इसी का विरोध करने के लिए लोग सड़क पे उतरे थे। 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था तो वहां पे 80% फीसदी कोटा सिस्टम लागू हो गया था। बाद में इसमें बदलाव करते हुए 2012 में 56% इसे कर दिया गया था, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10% और अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों के लिए दिया गया था। 2018 में भी यह प्रदर्शन हुआ था और 4 महीने के बाद शेख हसीना सरकार ने इसे खत्म कर दिया था। मतलब कि आरक्षण सिस्टम अब वहां नहीं रहेगा, विरोध प्रदर्शन देखते हुए। लेकिन हाई कोर्ट ने 5 जून को फिर से आरक्षण बहाल कर दिया था कि मतलब जैसे आरक्षण मिलता था वैसे ही मिलता रहेगा। और इसी के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। सरकार ने, चूंकि कोर्ट का आदेश था तो सरकार ने आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, शेख हसीना सरकार ने, लेकिन यह आंदोलन इतना बढ़ता गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर आरक्षण का दायरा जो है हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए 7% कर दिया। लेकिन आंदोलन
रुका नहीं और आंदोलन की आग, क्योंकि लोग कह रहे थे कि जब तक शेख हसीना इस्तीफा नहीं देंगी ये आंदोलन नहीं रुकेगा। शेख हसीना ने कई बार बातचीत करने की कोशिश की, कहा कि उन लोगों को टेबल पे आना होगा। जिस तरह से शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं का मर्डर किया गया, जिस तरह से पुलिस चौकियां जलाई गई, पुलिस वालों को जान से मारा गया, उसके बाद शेख हसीना ने एक और स्टेटमेंट जारी किया कि ये आंदोलनकारी नहीं बल्कि आतंकवादी हैं और अगर इन लोगों को बातचीत करना है तो हमारे टेबल पे आए। लेकिन ये लोग नहीं माने और जो नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का, उन्होंने साफ कह दिया था कि अब जो भी फैसला होगा सड़क पे होगा। और अंत में देखिए प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री हाउस घुस गए, उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। और अब ये समझिए कि बांग्लादेश की स्थिति ये है कि आर्मी चीफ मतलब आर्मी के हवाले पूरा बांग्लादेश हो गया है। अब देखिए आगे जाके क्या कुछ होता है, क्या ये आंदोलन रुकता है या नहीं रुकता। तो आपने साफ तौर पर सुना किस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा फैल गई है, जिसको लेकर बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद बांग्लादेश की पूरी कमान वहां के आर्मी के हाथों में सौंप दी गई। आपको बता दें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी बहन के साथ भारत के लिए रवाना होती है, अभी तक के सूत्रों के मुताबिक जो पता चला है। अब शेख हसीना भारत आ गई है, अब बांग्लादेश में क्या होता है देखना बेहद जरूरी होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवार न्यूज़। धन्यवाद।